गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। हाँ, तो नॉमेनक्लेचर में काफ़ी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कर लिए हैं। तो कल का जितना भी पार्ट हुआ है वो सभी का कंप्लीट हो गया क्या? अभी तक जितना भी पार्ट हुआ है वो सबका कंप्लीट हो गया क्या? यस, वेरी गुड। हाँ, आज कोई नया है क्या लेक्चर में, जो आज फर्स्ट लेक्चर कर रहा है, ऐसा कोई है? हाँ, कौन है जो फर्स्ट लेक्चर कर रहा है आज? हाँ, आपके कुछ दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, साउंड क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है ना? यस, ओके। तो जो भी लोग फर्स्ट सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर की सीरीज मैंने ग्रुप पे डाल दी है, वो आप देख लीजिए। बिकॉज फर्स्ट लेक्चर से अभी तक का पूरा पार्ट देखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और सेकंड इंस्ट्रक्शन अबाउट एडमिशंस, राइट? तो इस सैटरडे तक ही डेमो लेक्चर्स है। सैटरडे के बाद हम सिर्फ जिनके एडमिशंस कंफर्म हो गए उन्हीं बच्चों को अलाउ करेंगे। सो यू हैव 2 to 3 days time, so you can confirm your admissions. Okay, so good morning to all of you once again. So great morning to all of you, and once again the last part of nomenclature we are going to deal with, right? हमारा नॉमेनक्लेचर का यानी जितने भी सारे डाउट उतने मैक्सिमम क्लियर करने की हमने कोशिश की है, राइट? हाँ, आवाज आ रही है ना सभी को? सर, आई हैव सम डाउट्स अबाउट नॉमेनक्लेचर, हाउ टू आस्क? यू कैन सेंड योर डाउट्स टू मी। यस, 2 चैनल्स है डाउट्स पूछने के लिए। नंबर 1 टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आज ग्रुप में आ जाएगा आपके। वैसे पहले भी एक बार डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर आप आपस में आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं, और मैं भी रहता हूं, महाजन सर भी रहते हैं, तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? और सेकेंड थिंग, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पर ज्यादा डाउट डिस्कशन करेंगे तो काफी सारे पेरेंट्स रहते हैं उसमें, तो आप पर्सनल भेज सकते हैं। यस, ओके। वैभव, आपकी साउंड सेटिंग ठीक है क्या? क्लियर कर लो, या वॉल्यूम बढ़ा दो, या हेडफोन लगाकर सुनो, बिकॉज साउंड इज क्लियर। ओके, सो हियर वेयर वी। यस, नॉमेनक्लेचर बच्चों क्या किया है हमने? कॉमन एज वेल एज आईयूपीएससी नेम्स देखे, और ये पूरे आपके लर्न हो गए क्या? ओके, यस। वैभव, आपका वो साउंड का प्रॉब्लम क्लियर हो गया है कि नहीं? सबके कॉमन और आईयूपीएससी नेम्स लर्न हो गए क्या? यस, एक पेज पर लिखो और घर की दीवार पे लगा दो। हर सुबह ब्रश करते समय हर एक नॉमेनक्लेचर को रिकॉल करो। जहां पर स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को देखो, और जहां पर उसका नाम लिखा हुआ है उसको ढक के रखो, ताकि आप उसको सिर्फ रिकॉल करें। हाँ, रिकॉल करने की ये एक बढ़िया टेक्निक है कि जब आप रिकॉल करते हो या रिवीजन करते हो किसी भी चीज की, तो बच्चों रिवीजन करते समय हर वो चीज पढ़नी नहीं है आपके बुक में से। आपको क्या करना है बच्चों? आपको हेडिंग देखना है, और उस हेडिंग के बाद आने वाली सब चीजें जो है वो रिकॉल करके देखनी है। हाँ, रिकॉल करके देखनी है, बिकॉज आप हर वो चीज पढ़ेंगे तो उसको रिकॉलिंग नहीं कहते बेटा। यस, तो 2 चीजें हैं, एक रिटेंशन और दूसरा रिकॉलिंग। रिटेंशन यानी कितने समय तक आप याद रख सकते हो। अगर नहीं रह सकते, राइट, कुछ लोग 8 दिन तक याद रख सकते हैं, कुछ 1 महीना रख सकते हैं, कुछ है ना 5-6 महीने रख सकते हैं, लेकिन जिनको भूलने की आदत है, गजनी हो जाता है, राइट, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट टेक्निक है कि
आपको अगर रिटेंशन आपका पता है कि मैं 2-3 दिन तक बहुत अच्छे से याद रख सकता हूं, उसके बाद भूल जाता है, तो 2-3 दिन बाद वापस एक बार पढ़ो, राइट? यही टेक्निक करना है सभी लोगों को, है ना? और हर वो चीज, जितनी मैं चीजें बोल रहा हूं, वो अगर आपने फॉलो की तो आपको ये एग्जाम बहुत 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 ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। ओके, प्रियंका कह रहे हैं कि आई हैव सॉल्व 350 एमसीक्यूज ऑन नॉमेनक्लेचर फ्रॉम प्रदीप स्टेलर सीरीज एंड अदर नोट्स। वेरी गुड बेटा, ऐसे अगर हर किसी ने किया तो मिल गए 180 आउट ऑफ 180। यस, वो सपना पूरा हो जाएगा हमारा। यस तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव और डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स कल हमने देखे थे, राइट? डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स में सैलिसिलिक एसिड सैलिसिल एल्डिहाइड पे हम आए थे। ओके, तो आपको रिवीजन में आगे के पार्ट्स बताने हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, हाँ, मैंने किसी को भी नंबर नहीं दिया था, तो लास्ट वाला पार्ट था, ये बार बार आने वाला है, सैलिसिल एल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड। और आगे के जो दो डेरिवेटिव्स है, ये हमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करते हैं, राइट बच्चों? ओ एसिटिल, दिस इज नॉट ऑर्थो, हाँ बेटा, दिस इज ओ एसिटिल का मतलब ऑर्थो का ओ हम स्मॉल लेते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये स्मॉल लेटर्स में लेते हैं, कीप इन माइंड। और ये अगर कैपिटल ऑर्थो, कैपिटल ओ अगर लिखा है तो उसे ऑक्सीजन एसिटाइलेटेड ऑक्सीजन कहते हैं, राइट? ओ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एंड ये दोनों भी एनाल्जेसिक होते हैं, पेन किलर्स, राइट? और वो किससे बनते हैं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या जिसको आप सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी इन विच नेम रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रिपेयर्ड? सैलिसिलिक एसिड ये कौन से नेम रिएक्शन का प्रोडक्ट है? यस प्रियंका, वेरी गुड बेटा, रीमर टीमन रिएक्शन और कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक यानी ऐसा एक्सेप्शन कह सकते हैं उसको, कि अगर क्लोरोफॉर्म की जगह अगर रीमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और एक्वस बेस यूज करते हैं आप फिनॉल के साथ, तो आपको सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। और क्लोरोफॉर्म की जगह अगर आप CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो उसका सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। और रीमर टीमन रिएक्शन में स्टेप ऑफ रिएजेंट्स या सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स आप बोल सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट क्या होता है बच्चों? फेनॉल के साथ आपने अगर CO2, NaOH, राइट, NaOH, CO2 और H2O अगर लिया या HCl लिया, तो उस रिएक्शन में COOH सब्स्टिट्यूट होता है ऑर्थो पोजीशन पे, एंड कार्बीन इज द इंटरमीडिएट इन योर रीमर टीमन रिएक्शन, है ना? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कार्बीन इज नॉट द इंटरमीडिएट बेटा, कार्बीन इज नॉट द इंटरमीडिएट। डाइक्लोरोकार्बीन कौन है वहां पर? डाइक्लोरोकार्बीन इन रीमर टीमन रिएक्शन इट इज द इलेक्ट्रोफाइल, एंड साइक्लिक इंटरमीडिएट वहां पर फॉर्म होता है। यस Samir, today is the last day of nomenclature beta. We have finished it in these previous lectures, है ना? काफी सारी मेहनत ली हम लोगों ने उसको खत्म करने के लिए। तो आगे जाते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स में। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में कुछ पार्ट्स हमने देखे थे। नाउ इन डाई, राइट, NH2 और CH3, NH2 CH3, NH2 and CH3। चलो फटाफट इसका नाम बोलो। यस साइली, दैट इज गुड। ONA and CHCl2 इज द इंटरमीडिएट। कल लेक्चर में हुआ था, 12th के लेक्चर जो हमारे शुरू है। Yes, 2-methyl aniline. And what is the common name of this compound? हाँ, एक अगर NH2 की बात करते हैं तो वो एनिलीन है बेटा। हाँ, NH2 की बात करते हैं तो वो है एनिलीन, और मिथाइल की बात करते हैं तो वो है टुलीन। तो टुलीन प्लस एनिलीन को what we can call it together? टुलीन प्लस एनिलीन, टोलुडीन। हाँ, याद रहेगा ना अभी?
हा, कसं बनतं ते लक्षात ठेवलं ना बाळांनो, हे लर्न करण्याची गरज पडत नाही. केमिस्ट्रीची हीच एक टेक्निक आहे. केमिस्ट्री बरेच लोक आहे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीमध्ये बऱ्याच लोकांचा प्रॉब्लेम असतो कि वो ना उसको डायरेक्ट लर्न करने की कोशिश करते, जितनी रिएक्शन है लर्न कर दो, और कुछ दिनों बाद वो भूल जाते हैं. वही प्रॉब्लेम है. राईट, वही प्रॉब्लेम आहे. केमिस्ट्रीला पूर्ण लर्न नाही करायचं आहे. राईट, काही रिएक्शन्स लर्न करायच्यात आणि बाकीच्या रिएक्शन त्यांच्या मेकॅनिझम वरून, त्यांच्यामध्ये टाइप ऑफ रिएक्शन. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, हाँ, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको ठीक ढंग से करना है तो नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी इतना अच्छा करो कि इसके बाद ऑर्गेनिक में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आपने एक लेक्चर अच्छे से किया, पूरे कंसंट्रेशन से किया, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. यस, चलो, तो एनिलीन एंड टुलीन कैसे आता है बेटा? ये एनिलीन एंड टुलीन, दिस इज टुलीन, और वो दोनों एक दूसरे के कौन से पोजीशन पर प्रेजेंट है? ऑर्थो. ये मेटा, देखो स्मॉल लिखना है बेटा, टोलुडिन, दिस इज पैराटोलिडिन. पैराटोलिडिन, यस, ओके. काफी सारे डेरिवेटिव्स हमने ले लिए हैं. यस, ओके. तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों इसका? व्हाट विल बी द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलो. 2-मिथाइल एनिलीन, this is 3-methyl aniline. This is 4-methyl aniline. Four-methyl aniline, very good. Then after that poly substituted benzenes. पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, हाँ, ये लिखा हुआ दिख रहा है या थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाना है इसका? यस, गिव मी द कंफर्मेशन, जल्दी, फास्ट. थोड़ा सा बढ़ाना है. यस, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी मोर देन सब्स्टिट्यूएंट्स अगर किसी पे प्रेजेंट है तो उसको पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. यस, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. पॉली सब्स्टिट्यूटेड. तो बेटा पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आप एक सबसे पहला नाम ध्यान में रखो. अगर मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, एक यहां पर 3rd पोजीशन पर और तीसरा 5th पोजीशन पर, सो व्हाट विल बी द नेम? व्हाट विल बी द नेम? हाँ, यस, नो 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 पीयूष. यस, कल्याणी, प्रियंका, अथर्व, प्रियंका, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट इज मेसिटिलीन. मेसिटिलीन इज द कंपाउंड. ये अल्काइन से बनता है, राइट? प्रोपाइन, अगर 3 प्रोपाइन लिए और उसका अगर हीट किया उसे आयरन ट्यूब में, राइट, आयरन ट्यूब में हीट किया तो बनता है मेसिटिलीन, एंड इट्स आईयूपीएसी नेम इज
PAC name is 1, 3, 5. This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1,3,5 trimethyl benzene. 1,3,5 trimethyl benzene. Very good. Next structure. Next structure. टुलीन है और तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लगे हुए हैं और 3 पोजीशंस पे NO2 ग्रुप लगा है. यस, इसे ऐसा लिखो या पहले नाइट्रोजन और फिर बाद में ऑक्सीजन लिखो, वन एंड द सेम. हाँ बेटा, इसको ध्यान में रखना है. थर्ड ध्यान में रखना है ठीक से. सो व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कॉमन नेम इसका कोई नहीं है. यस, ऊपर वाले का कोई नहीं है कॉमन नेम. इट्स अ IUPAC नेम ओनली. यार, इसका जो कॉमन नेम होता है, व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? TNT. कॉमन नेम नहीं बोल सकते, उसका शॉर्ट फॉर्म है एंड इट इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव. यूज्ड एज एक्सप्लोजिव. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटुलीन. ट्राइनाइट्रोटुलीन और इसका 2,4,6 ट्राइब्रोमो टुलीन. 2,4,6 ट्राइब्रोमोटुलीन. वेरी गुड, सबको आ रहा है. हाँ, एक डाई सब्स्टिट्यूटेड में NO2 एंड NO2 अगर मेटा पोजीशन पे आता है तो मेटा डाइनाइट्रोफेनॉल, सॉरी मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इसको लिखा जाएगा. मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन. यस, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड. नेक्स्ट पार्ट में, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लीजिए फटाफट जल्दी. हो गया? गुड. नेक्स्ट पार्ट. OH है और NO2 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 है. क्या बोलेंगे रे बेटा इसको? What will be the name of? पहले कॉमन नेम्स इफ पॉसिबल बोलो. अगर इनके कॉमन नेम पॉसिबल है या आपको पता है तो वो पहले बोलो, बाद में IUPAC तो बोलना ही है. सो फर्स्ट कंपाउंड इज पिक्रिक एसिड. वेरी गुड. पिक्रिक एसिड. सेकेंड वन इज, हाँ, सेकेंड का नाम बोल सकता है कोई मुझे? यस, उसका IUPAC लिखेंगे बेटा. Common name of second compound. Can anyone tell me? Yes, very good Vivek. हाँ, फ्लोरोग्लूसिनॉल ऐसा कुछ तो है.
So this is pyro. Chloroglucinol. Pyrogalol and fluoroglucinol. Very good. तो PAC, दिस इज फर्स्ट कार्बन OH है बिकॉज उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है. नाउ दिस इज 2,4, ट्राइनाइट्रो फिनॉल. यहां पर भी किसी कंपाउंड में NO2 ग्रुप ज्यादा होता है, वो एक्सप्लोजिव के लिए यूज किया जाता है. यस, एक्सप्लोजिव बोल के यूज किया जाता है. ओके, RDX वगैरह. यस, गुड. तो यहां बेंजीन 1 2 3 ट्रायल बोलो, या 2 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन. दिस इज 1 3 5. ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन. करेक्ट. एंड द लास्ट वन, इसको कॉमनली और क्या कहा जाता है? ये क्विनॉल. कल देखा ना हमने, OH दो अगर पैरा पोजीशन पे आते हैं तो इसे क्विनॉल कहा जाता है, राइट? और उसके इस क्विनॉल के एक पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे कौन आ रहा है? हाइड्रोक्सिल. सो इट कैन बी कॉल्ड एज O हाइड्रोक्सी क्विनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्विनॉल. Yes, ये सिंपली हाइड्रोक्सीक्विनॉल, बिकॉज वो ऑर्थो को ही आने वाला है, कहीं से भी ले ले तो. हाइड्रोक्सीक्विनॉल. एंड द IUPAC नेम इज 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन. ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन. पैरा हाइड्रोक्सी कैटेकॉल नहीं बोल सकते, बिकॉज जो कॉमनली यूज्ड वर्ड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग नाम देने की कोशिश करते हैं. विवेक, राइट? तो ऐसे बहुत लोगों को, बहुत सारे बच्चों को एक नॉमेनक्लेचर में हमेशा, एंड व्हाट इज दैट नॉमेनक्लेचर? बच्चों, अगर मैं ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर देता हूं, यहां पर क्लोरीन लिखा है और यहां पर ब्रोमीन लिखा है, तो IUPAC नेम में इसका नंबरिंग कैसा आएगा? एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ऐसे और दो देता हूं, आप बस नाम लिखो. यहां पर क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन और यहां पर आयोडीन, और फिर इसी में यहां पर ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन. ये सेम ही हो गया. हाँ, आयोडीन एंड क्लोरीन. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? IUPAC के रूल थोड़े से अच्छे से देखो और फिर नाम करो. आपको ये नाम 100% आ जाएगा, आई गारंटी यू. फ्लोरीन भी लेंगे. यस, ठीक है. नाम तो आ रहे हैं सभी के. हाँ, चलो.
तो आईयूपीएसी के रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना, इसी में दिक्कत आती है और बहुत परेशान होते हैं लोग, राइट। अब ये तो सिर्फ हेलोजेंस लिए है मैंने, इसीलिए में भी ऐसा आ सकता है। हाँ, इसमें क्या करते हैं, ब्रोमीन या क्लोरीन किसी से भी अगर नंबरिंग शुरू कर दिया आपने, तो यहां पे लोवेस्ट लोकेंट रूल, पहला रूल होता है कि एक तो फंक्शनल ग्रुप ले लो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, राइट। रूल समझ लो पहले। हाँ, तो पहला रूल ये होता है बच्चों कि पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, राइट। अब इसको नंबर किधर से करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है दूसरा, और अगर लोवेस्ट लोकेंट भी दोनों साइड से सेम आ रहा है तो फिर अल्फाबेटिक लेना है। बहुत सारे लोग अल्फाबेटिक के चक्कर में लोवेस्ट लोकेंट को भूल जाते हैं, इसी वजह से ये एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको। यस, ये एग्जांपल उसी के लिए दिए है बेटा। तो यहां पर कार्बन नंबर्स कैसे आएंगे बेटा, कार्बन नंबर कैसे आएंगे, यस, पहला कार्बन ये आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा 3। क्यों, बिकॉज क्लोरो एंड ब्रोमो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, लोवेस्ट लोकेंट दोनों का सेम है। आप इधर से भी नंबर देंगे तो 1 और 3 पे आ रहा है, और इधर से भी नंबर अगर देंगे तो 1 और 3 पर ही आ रहे हैं दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट्स। इसीलिए अगर लोवेस्ट लोकेंट सेम हो जाता है तो हम क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। सो दिस इज 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, लोवेस्ट लोकेंट रूल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोवेस्ट सम रूल। यहां पर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स में बच्चों देखो क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन, देखो तीनों फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सेम है। तो अब नंबर कहां से करें, ब्रोमीन से करें क्या, अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए, गलत। अल्फाबेटिक कब यूज करते हैं, जब लोवेस्ट लोकेंट सेम आता है तो उसके बाद अल्फाबेटिक। हेलो, हाँ, लोवेस्ट लोकेंट सेम आता है तो अल्फाबेटिक में जाते हैं बच्चों, पहले ही अल्फाबेटिक नहीं ले लेना है। यस, अभिषेक कह रहा है कि सर 3 क्लोरो 1 ब्रोमो बेंजीन क्यों नहीं आएगा। बेटा आईयूपीएससी में अभी आज का लास्ट लेक्चर है, हाँ, ऐसे सवाल मत पूछो। आज के लास्ट लेक्चर में बेटा ब्रोमो और क्लोरो को अल्फाबेटिकली ही अरेंज किया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट जितने भी होते हैं बेंजीन रिंग पर या किसी भी पैरेंट कंपाउंड पर उन्हें अल्फाबेटिक अरेंजमेंट ही किया जाता है, समझे, राइट। सो नाउ दिस 1 2 3 and 4, why I am following lowest locant rule। lowest तो 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आप ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर देंगे तो 1 2 3 + 4, 3 + 4 7 + 1 8 आ जाएगा, लोवेस्ट सम नहीं हो सकता। इसी वजह से अब इनको अल्फाबेटिक, एक पहला है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में लोवेस्ट लोकेंट फॉलो करना है, और आईयूपीएससी नेम जब लिखेंगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना, या अल्फाबेटिक में नामों को लिखना है। सो दिस इज 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो बेंजीन। गॉट इट, इज सोपा। हाँ, ओम कह रहा है कि सर फिर हेलोजेंस में फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन नहीं होता क्या, दिस ऑल आर हेलोजेंस। ओके, वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड की रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गई, राइट। लेकिन जब नॉमेनक्लेचर करते हैं आप तो उन सभी को हम एक ही फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, बिकॉज नॉमेनक्लेचर सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है, कॉमन नेम्स नहीं है बेटा इसके सरिता। हाँ, फर्स्ट, अब यहां पर भले ही ब्रोमीन और क्लोरीन पहले प्रायोरिटी में आते हैं अल्फाबेटिकली, लेकिन हमें अल्फाबेटिक नहीं देना है, हमें लोवेस्ट लोकेंट देना पड़ता है। तो पहला नंबर आएगा आयोडो
chloro, then fluoro. Are you getting this? Is it so far? Chalo, very good. So this is 4 bromo, 2 chloro, 1 iodo, 1 iodo benzene. एंड द लास्ट वन. अब यहां पर देखो लोवेस्ट लोकेंट सब तरफ से सेम आता है. यहां से करें तो भी 135 आएगा, क्लोरीन से करें तो भी 135 आएगा, ब्रोमीन से करें तो भी 135 आएगा. तो ऐसे केस में जहां पर लोवेस्ट लोकेंट दोनों तीनों साइड से सेम आ रहा है, हमें अल्फाबेटिक फॉलो करना पड़ता है. अल्फाबेटिक, ये 1, ये 2 और फिर थर्ड किधर आएगा? थर्ड इधर भी तो जा सकता था फ्लोरीन की तरफ, लेकिन ये थर्ड किधर जा रहा है? क्लोरीन, बिकॉज बी के बाद सी आता है ना. अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं. सो दिस इज 3, 4, 5 एंड 6. दिस इज 1 ब्रोमो, क्लोरो, 5 आयोडो, बेंजीन. सॉरी, नॉट 3 आयोडो. यस, 3 आयोडो नहीं आएगा. यस, 5 फ्लोरो बेंजीन. गॉट इट? यस, माय ऑल आंसर्स आर करेक्ट. व्हेरी गुड पीयूष. हा, एक कॉन्फिडन्स आलाय का रे नॉमेनक्लेचरचा, की ज्या ज्या मिस्टेक्स व्हायच्या आपल्या, मी सांगितलंय तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचे रूल्स असतात. आणि आपण पाठीमागे का पडतो? कधी बाकीचे लोक पुढे असतात, आपण पाठीमागे का पडतो? आपण ते रूल्स फॉलो करत नाही किंवा ते रूल्स शिकण्याचाच प्रयत्न करत नाही. आपण डायरेक्ट सॉल्व करायला जातो. यानी 4 व्हीलर ड्राइविंग का क्लास लगाया है ना, हाँ, तो पहले ही दिन आपको ऐसे ड्राइवर सीट पे बिठा देते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलाओ गाड़ी. ऐसे बोलते हैं क्या बेटा? नहीं, पहले दिन वो इंट्रोडक्शन देते हैं गाड़ी का. राइट, इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई क्लच कहां पर होता है, गियर कहां पर होता है, ब्रेक कहां पर होता है, एक्सेलरेटर कहां पर होता है, स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना है. हाँ, यस, हाँ, इसी वजह से बोलता हूं मैं हमेशा कि किसी भी चीज को करने का रूल सीखो कि वो उसको कैसे करते हैं. रूल्स परफेक्ट हो गए तो उसके बाद कितने भी थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल सॉल्व करते हैं बेटा आप, कुछ नहीं लगेगा आपको. That will be very easy for you. आप तो बीच बीच में छोड़ भी देंगे, अरे ये बहुत सिंपल है, ये आता है मुझे. राइट, लेकिन पहले रूल सीखो कि इसको करते कैसे है. हाँ, सेकंड और थर्ड में प्रॉब्लम है क्या किसी को? यस अश्लेषा, टुडे विल बी द लेक्चर ऑफ डॉक्टर महाजन सर. यस, एंड ही मे बी ऑन द वे. नहीं आ रहे क्या? ओके, आज भी नहीं आ रहे सर. थोड़ा सा एक्चुअली ज्यादा तकलीफ हो गई थी उनको बात करने में. हाँ, इसीलिए तो ठीक है, आज हम कंटिन्यू कर लेते भाई. तो मैं रेस्ट ले लूंगा 2 दिन, फिर सर को पूरा है ना, पूरा समय सर को दे देंगे हम. यस, ठीक है. सो इज देयर एनी डिफिकल्टी इन ऑल ऑफ दीज नेम्स? सो आई शुड मूव फॉर कॉमन नेम्स. सम कॉमन नेम्स दे आर रिमेनिंग. हाँ, जिन लोगों के एडमिशंस कंफर्म हो गए हैं उन लोगों को ऐप में एक सिनॉप्सिस मिलेगा. हाँ, यस, सिनॉप्सिस सेक्शन या स्टडी मटेरियल सेक्शन, उसमें जो है उसमें सब कुछ मिल जाएगा. राइट, चलो तो आगे जाते हैं. नॉमेनक्लेचर में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे. आपको जो सिनॉप्सिस मिलने वाला है दैट विल बी वेरी परफेक्ट सिनॉप्सिस. ठीक है, तो ऐसे सिनॉप्सिस करते करते हम आगे जाएंगे, बिकॉज हर एक सिनॉप्सिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंड थिंग, जो गलती लास्ट ईयर करे थे आप लोगों ने, वो इस बार नहीं करेंगे. इस बार आपको जिस चैप्टर में, जिस लेक्चर में जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है बेटा, उसको एक अलग पेन से हाईलाइट करना है, ताकि हमेशा आपको जब जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, वो चीज आपकी आंखों के नीचे से जानी चाहिए, रिवीजन में आनी चाहिए. तो उसको अलग कलर से नोट करने की आदत डाल दो अभी से, बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है. अगर अभी से आदत डालेंगे तो पूरे 30 चैप्टर्स के लिए सब पूरे सिस्टम्स हम यूज कर सकते हैं.
यस, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे. सो दी नेक्स्ट कॉमन नेम्स, राइट. पहले हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से कॉमन नेम्स पर काम किया है. हाँ, डीडीटी वगैरह वगैरह ये लिए हैं हमने. चलो तो आगे जाते हैं बच्चों. नेक्स्ट पार्ट, IUPAC names of these compounds. Compounds. नंबर 1, कुछ कॉमन नेम देने वाला हूं, उनसे पहले आप स्ट्रक्चर निकालेंगे और स्ट्रक्चर के बाद उनका IUPAC नेम निकालेंगे. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कॉमन नेम से उनके IUPAC नेम निकाल सकते हो. सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टेट्रा टर्शरी ब्यूटिल मीथेन. क्या जबरदस्त है ये, टेट्रा टर्शरी ब्यूटिल मीथेन. टेट्रा टर्शरी ब्यूटिल मीथेन. सेकेंड, क्रोटोनाल्डिहाइड. उस दिन आपने जैसे किया मेंडल वगैरह वगैरह, ये सब इसमें आएगा. पहले ठीक से सुनो और ठीक से करो. मेसिटिल ऑक्साइड, ये सब नाम आगे आने वाले चैप्टर्स में होंगे. इनके स्ट्रक्चर्स पहले से ही अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में. टेफ्लॉन, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, हाँ, या इसको कॉमन नेम है इसका, लेकिन IUPAC साइक्लिक का उसका नहीं आएगा आपका. ठीक है. टेफ्लॉन, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन जैसा होता है वैसे ही क्लोरोप्रीन. टेट्रा टर्शरी ब्यूटिल मीथेन. What was the name of that compound? IUPAC name. Chloroprene. Yes, one by one बताओ सभी नाम. इथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, क्रोटोनाल्डिहाइड हो गया हमारा ना. क्रोटोनाल्डिहाइड हो गया.
अलाइल अल्कोहल, अलाइल ब्रोमाइड, ओके, अलाइल ब्रोमाइड। हाँ, ये पीछे का है, इसको देख लो एक बार, इसके नाम अगर आपने लिखने रह गए हैं तो देख लो फटाफट। गुड, काफी लोग के आ रहे हैं। यस, आप घर पे आपके नोटबुक में लिखते हैं तो भी अच्छा है, कमेंट में टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस लिखो कि मेरा हो गया है। कितने हो गए उसका नंबर लिख दो बस, ताकि मुझे भी पता चले। 14। पायरुविक एसिड बायोलॉजी में आता है हमेशा। पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिनेमिक एसिड, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, टार्टरिक एसिड, ट्वेंटी। एक्रोलीन आपने पहले किया हुआ है, लेकिन यहां पर रेफरेंस के लिए ले रहा हूं मैं। एक्रोलीन, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिल अल्कोहल, एक्रिल अल्कोहल, एक्रिल क्लोराइड। हाँ, सिमिलरिटी कैसे होती है, यानी अलग से आपको इन नामों को याद रखने की, लर्न करने की जरूरत ना पड़े। यस, अच्छा, आप लोग कर लेते हैं क्या घर पे इसको? लैक्टिक एसिड तो सीही में पूछा था। वेरी गुड, इसी साल, क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ, ओके, 25। हाँ, वो आपको पता होगा, मैं वापस से देना चाहता हूं आपको। गैमेक्सेन, लिंडेन, BHC, और इसी के साथ मैं देना चाहूंगा HCB, BHC एंड HCB। चलो फटाफट करो।
हाँ, प्रीवियस का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, दिस इज प्रीवियस वन। लिंडेन C6H6Cl6, वेरी गुड। अपर्णा वेरी गुड बेटा। गैमेक्सिन 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड प्रियंका। 666 भी कहते हैं उसको, विवेक वेरी गुड बेटा। यानी हर वो चीज याद आती होगी। हाँ, इसके पहले का दे दे, राइट, टेक दिस। सभी लोग कर रहे हैं क्या? फास्ट, एकदम फटाफट होने चाहिए, जल्दी। एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? इसका स्ट्रक्चर याद आ रहा है क्या? ओके ओके नेहा, अच्छे से करो बेटा। लेकिन जब जब हम रिपीट करते हैं बेटा, कभी भी याद रखो, पेशेंस बहुत बड़ी बात होती है। रिपीट जो जितने भी लोग कर रहे हैं ना, पेशेंस बहुत बड़ी बात होती है। जो फ्रेशर्स है उनमें आप ही देखो, आपका कॉन्फिडेंस फ्रेशर्स में ज़्यादा था, लेकिन थोड़ा सा रिपीट जब करते हैं तो एग्ज़ाम को फेस करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन जिन लोगों को ऐसे सिचुएशन में या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अच्छा परफॉर्मेंस आता है या खुद को वो ट्रेन करते हैं उस सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए, वही लोग जीतते हैं रिपीटर में। कभी भी याद रखो, कभी भी याद रखो, राइट। तो रिपीट का रिजल्ट आने का रेशो भी ज्यादा है, लेकिन किसका ज्यादा है? जो कंसिस्टेंसी रखता है और लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल स्टडी नहीं छोड़ता, या कोई चीज उसको आती है फिर भी वो बार बार पढ़ता है, उसी का रिजल्ट आता है। जो ऐसे सोचता है कि ये मुझे तो आता है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने बहुत बार किया है, वो लोग इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर देते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी वो फेल्योर को फेस करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रक्चर याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यस, ओके, सो these are the compounds. ओके, पायरुविक एसिड आपको पता है ना, पायरुविक एसिड क्या होता है? 2-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड, राइट। यस, कर सकते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर आप घर पे करते हो या यहां पर मैं फटाफट स्ट्रक्चर लिख कर दे दूं आपको? जल्दी बोलो, फिर आप इसका IUPAC नाम निकाल लो। हाँ, स्ट्रक्चर देने घर पे करते हैं, वेरी गुड। यहां पर कितने लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए, या हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप कर दे, ट्राई करते हैं? यस, सो आई शुड गिव इट एज अ होमवर्क। यस, तो स्ट्रक्चर्स के नाम और ये सब कुछ लिख के डाल दो ग्रुप पे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप खुद से इन स्ट्रक्चर्स को ढूंढते हो। गूगल मत कीजिएगा, गूगल मत कीजिएगा। इसमें से हर वो स्ट्रक्चर आपके नोटबुक में मिलेगा, आपके रेफरेंस बुक में मिलेगा, बोर्ड एग्जाम बोर्ड के बुक्स में मिलेगा, NCERT के बुक्स में मिलेगा, हर एक स्ट्रक्चर मिलेगा। यस, NCERT में हर एक स्ट्रक्चर मिलेगा, बस उसको फॉलो करो बेटा। वो स्ट्रक्चर ढूंढो कि ये कहां पर हो सकता है, आपका लॉजिक डेवलप हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में हम जब कभी स्टकअप होते थे किसी कॉन्सेप्ट पर, ओके, तो हम लोग क्या करते थे कि वो कॉन्सेप्ट किस चैप्टर से रिलेटेड है उस चैप्टर पे जाते थे, फिर उस चैप्टर पे फ्लो कैसा होता है, चैप्टर वाइज फ्लो डेवलप किया था हम लोगों ने। यस, उस चैप्टर में क्या क्या आता है और कौन किसके बाद आता है, राइट। तो यही एटीट्यूड आप लोगों को भी रखना होगा एग्जाम में, कि कोई अननोन क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन सामने आए कि जिसको पढ़ा हुआ तो है लेकिन वहां पर आपको याद नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कभी भी याद रखो बेटा, उसके चैप्टर पे जाओ, या सोचते सोचते उस चैप्टर पे जाओ, उस चैप्टर में फ्लो कैसा है उस चैप्टर का, और वहां पर वो कहां पर आता है उस चैप्टर में, वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको उस क्वेश्चन का 100% आंसर आ जाता है। डोंट वरी, बिल्कुल आ जाता है बेटा, राइट। तो कितने दिए है बेटा मैंने?
इट्स ऑलमोस्ट 26। तो मोस्ट ऑफ देम यू नो इट वेरी वेल। अगर नहीं है तो नोटबुक्स में ढूंढो और बुक्स में ढूंढो, गूगल मत करो, राइट? गूगल मत करो। गूगल की वजह से सोचने की बीमारी हो गई है, हम सोचते नहीं हैं। हाँ, फटाक से उसको बोल देते, उसको ज्यादा शार्प कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और हमारा इंटेलिजेंस कम हो रहा है उसकी वजह से। ओके, सो हियर इज द एंड ऑफ नॉमेनक्लेचर। एंड ऑफ नॉमेनक्लेचर, काफी सारे कॉमन नेम्स, IUPAC नेम्स भी हमने देख लिए, राइट? तो हम नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आइसोमेरिज्म। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर आइसोमेरिज्म, राइट? बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है आइसोमेरिज्म में, और वो पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। यस, ओके। सो पहले इसको सेव कर लेते हैं। हाँ, कहीं पर गायब हो गया तो परेशानी हो जाएगी। यस, शॉट या इसका PDF मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप पे। एक ही मिनट रुको बस, हम पहले सेव कर लेते बेटा, बिकॉज ये कल ऐसा ही एक फाइल मेरा मिस हो गया था, और आपके बैच से तो मुझे और गया है उड़ान। ओके, so this will be the favorite part of this session. हाँ, जिस किसी का CET का पेपर होगा वो लोग पढ़ाई करो। हाँ, थोड़ा सा आज के दिन एक्सक्यूज करो, महाजन सर आज नहीं है, लेकिन मैं आपको दूंगा। ठीक है? यस, सो आर यू एक्साइटेड टू लर्न आइसोमेरिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आइसोमेरिज्म, राइट? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों के CETs के पेपर है, कुछ लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया रिपीट करना है कि नहीं करना है, कुछ लोग रिजल्ट की राह देख रहे हैं। तो इन सभी के लिए देखो, जो लोग सोचने में समय गंवा रहे हैं, आप लोगों ने उतने टाइम में पूरा नॉमेनक्लेचर कर दिया है बच्चों। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? हाँ, जो लोग सोचने में समय डाल रहे हैं कि क्या करे, करे या ना करे, उतने समय में तो आपने काम भी शुरू कर दिया और एक चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रेंथ एंड डिसीजन, राइट? डिसिसिव पावर होनी चाहिए कि कौन सी चीज करना है, कब करना है, कब तक फिनिश करना है। एंड हियर ऑनवर्ड्स आप लोग हमेशा आपके स्टडी टाइम को, या आपको जो भी पार्ट कंप्लीट करना है उसे टाइम लिमिट सेट करेंगे और तब उसको कंप्लीट करेंगे, राइट? क्यों? बिकॉज आप पढ़ाई बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन आपको उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर, उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, ये आप जज नहीं करते। और वही गलती करते हैं मैक्सिमम बच्चे कि समय पर वो चीज उनकी नहीं होती, राइट? तो एफिशिएंसी अगर आपको बढ़ानी है तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टाइम लिमिट सेट करो कि आज मुझे 2 घंटे में नॉमेनक्लेचर खत्म कर देना है, आज मुझे 2 घंटे में आइसोमेरिज्म खत्म कर देना है, तो ऐसा, या आइसोमेरिज्म का इतना पार्ट मुझे खत्म करना है। और डिसाइड करो और उसको फॉलो करो कि आपने जो डिसाइड किया उसको 100% कंप्लीट करने की कोशिश करो। बेटा, आपको इतनी पावर मिलेगी ना, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा स्टडी करने में, टाइम लिमिट अगर सेट करते हो। बहुत लोग है ना, पढ़ते रहते हैं और वो फिनिश करने का जो एक्साइटमेंट होता है ना कि मैंने फिनिश कर दिया, वो एक्साइटमेंट से वो करते ही नहीं है। सो हमेशा लाइफ में कभी भी कोई भी चीज आप डिसाइड करते हो ना, तो उसका एंड क्या होता है या उसका एंड कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये जब डिसाइड करके आप उसकी शुरुआत करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको खत्म कर सकते हैं। और खत्म करने का आनंद बहुत अलग होता है, राइट? सो वी आर मूविंग अहेड इन दिस चैप्टर which is very 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 interesting part of our syllabus.
in chemistry, and that is बच्चों isomerism. Isomerism. So what are isomers? Same structural, same molecular formula, but different structural formula is called as isomers, right? The compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers of each other. Isomers of each other, and the phenomenon is called as, असं होण्याच्या प्रक्रियेला phenomenon called as isomerism. Isomerism. Yes, so is that clear everyone? Yes, आगे जाते हैं. आइसोमेरिज्म के टाइप्स कितने होते हैं? आइसोमेरिज्म के टाइप्स कितने होते हैं? या आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, राइट? हम एक कैटेगरी बनाएंगे उसकी, आइसोमर्स. एक दो पार्ट्स बनाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, राइट? स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम और क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या जिसको हम स्केलेटन के बेसिस पे जोड़ते हैं या स्केलेटन के बेसिस पे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? कैसे फॉर्म होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. Constitutional isomers, and another part is optical isomers. या ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल में स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे. स्टीरियो आइसोमर्स. Stereoisomers further divided into geometrical and optical. Geometrical and optical. Okay. Yes, geometrical and optical. Structural isomers में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, राइट? यस, इन्हें आप ऐसे याद रख सकते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मैं इन्हें ऐसे लिखता हूं तो आपको समझना आसान हो जाएगा. ओके. चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, chain isomers, position isomers, functional isomers, ring chain isomers, metamers, and बच्चों last one is tautomers. Okay, metamers and tautomers.
ठीक है, इतना समझ में आया? यस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, सिस एंड ट्रांस। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में, ऑप्टिकल आइसोमर यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो दिखाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव में ऐसे कर सकते हैं, इनएंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। एनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर, या इसको और फर्दर अगर डिवाइड करना है ऑप्टिकल आइसोमर्स को, ठीक है, तो रोटामर्स एंड इन्वर्टोमर्स, या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। या ऑप्टिकल आइसोमर को अगले पेज पे लेते हैं, राइट, अगले पेज पे लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर को, अगले पेज पे थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स में फर्दर डिवाइड करेंगे कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। configurational isomers further divided into two parts, configuration जिनका डिफरेंस रखता है, राइट, enantiomers and diastereomers, and conformational isomers, rotamers एंड इन्वर्टोमर्स। देखो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा की अरे हे पण एक काय, हो हे पण आहे, ह्याच्यावरती प्रश्न आलेले आहेत प्रीवियस एग्जाम्स मध्ये, राइट। और आप में से किसी ने मुझे बताया नहीं कि ये ऊपर जो हेडिंग दिख रहा है आपको, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दिख रहा है, आपने किसी ने बताया नहीं कि नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। अल्डिहाइड कीटोन कहां पढ़ रहे हैं आप, राइट, हाँ, यस। तो सेटिंग्स में आपने बताया नहीं कि सर ये ऐसा कैसा दिख रहा है। ओके, चलो, तो ये लिखना हो गया आपका, यहां तक का पार्ट कंप्लीट हो गया क्या? यस, अभी आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया बेटा। ठीक है, अरे अभी आइसोमेरिज्म आएगा, तो आज नॉमेनक्लेचर हो गया तो अभी हेडिंग चेंज कर देते हैं, कह रहे, सो चेक, राइट, जस्ट वेट 1 सेकेंड। Subscribe our YouTube channel.